आप मुझे बताएंगे कि इस बार आप पूजा स्थल पर बैठे हुए कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। माता का सेवा का मौका मिला है इस बार। 29 वर्ष से नवरात्र कर रहा हूँ और उन्हीं की कृपा है कि हमको कभी फील नहीं हुआ कि इस 10 दिनों में जो हम फलाहार पर रहते हैं बिना कुछ हाथ का फल लिए हुए, तो कभी फील नहीं हुआ कि हमको कोई दिक्कत है। 251 कन्याओं के द्वारा निकाली गई भव्य कलश शोभा यात्रा। जानकारी के मुताबिक आपको बताते चले, ये विजुअल तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं सीतामढ़ी जिला के सुपी प्रखंड कोठियाराय पंचायत की है, जहां पर बड़े ही धूमधाम के साथ आज वार्ड संख्या 4 ग्राम छोरैया से कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें जानकारी आपको अवगत कराते चले। इस पूजा स्थल पर स्वयं यहाँ के जो है मुखिया प्रतिनिधि सुमन सिंह और उनके पति अवधेश सिंह बैठे हुए हैं। गौर से आप ये तस्वीरें देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर कलश यात्रा में धूमधाम के साथ लोग नाचते गाते धूम मचाते मोहिनी मंडल जमुनिया मठ धाम के तरफ यात्रा कर चुके हैं। गौर से आप देख सकते हैं कि नाचने गाने का एक आज जो मौका मिला है शायद कभी कभी और किसी किसी को नसीब होता है। गौर से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उम्र की सीमा पार करने के बाद में भी यहाँ पर माता के भक्ति में मगन होकर झूमते नाचते लोग नजर आ रहे हैं। भले ही हर खुशियाँ पैसे से खरीदी जा सकती है, लेकिन ये नाचने गाने की जो खुशियाँ मिल रही है ये शायद हर किसी को नसीब नहीं होती है। और ये माँ का चमत्कार है कि इनके बच्चे आज उछल कूद के यहाँ पर नाचते गाते इनके कलश शोभा यात्रा में सम्मिलित हैं। देख सकते हैं विजुअल तस्वीरें, यहाँ पर गोपाल कुमार जो मुखिया सुमन सिंह के जो भतीजे हैं, मुखिया पति के भतीजे हैं, अरुण सिंह के पुत्र हुए, वो झूमते गाते एकदम मगन होते नजर आ रहे हैं। आप गौर से देख सकते हैं ये तस्वीरें किस प्रकार से गोपाल कुमार यहाँ पर स्पेशल अपने हाथों में अलाउंस के लिए माइक भी ले रखा है और अलाउंस समय समय पर कर रहे हैं और यहाँ पर जो है धूम मचा करके माता के भजन में मगन होते नजर आ रहे हैं। ऐसे यहाँ के ग्रामीण भी कम नहीं हैं, जो उम्र की सीमा पार है वो लोग भी इसमें झूमते गाते माता के भेंटों में मगन होते नजर आ रहे हैं। आप गौर से देख सकते हैं गाजे बाजे के साथ जो है आज सुपी प्रखंड के कोठियाराय पंचायत वार्ड संख्या 4 से कलश शोभा यात्रा निकाली गई है, जिसमें अभी फिलहाल ये विजुअल तस्वीरें अभी पहुंच रही है आपके पास ऑल इंडिया न्यूज़ सीतामढ़ी के माध्यम से। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आगे की तस्वीरें अब आपको अवगत करा रहे हैं, जो मोहिनी मंडल जमुनिया नदी किनारे पहुंच चुके हैं जल भरने के लिए। यहाँ पर पूजा किया जाएगा। अभी फिलहाल जो तस्वीरें देख रहे हैं मुखिया पति अवधेश सिंह नदी से जल भर करके और बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। अब पूजा स्थल पर बैठ चुके हैं और फिलहाल उनकी पत्नी जो है मुखिया सुमन सिंह ये नदी के अंदर आई है। जल भरने के बाद ये भी पूजा स्थल पर बैठेंगे और यहाँ पर पंडित जी मौजूद है, पंडित जी पूजा कराएंगे और पूजा के बाद में यहाँ से फिर से प्रस्थान होगा गांव के लिए। और मैं फ़िलहाल आपको बताते चले कि ये विजुअल तस्वीरें जो है मुखिया सुमन सिंह के देख रहे हैं, जो मुखिया सुमन सिंह जल भर करके अब ये बाहर निकलने की तैयारी कर रही हैं और इनके साथ जो 5 कन्याएं हैं वो भी यहाँ पर जल भरने के लिए तैयार है। और देखें अब यहाँ पर जल भरने के बाद में पूजा स्थल की तस्वीरें मैं दिखाऊंगा। फिलहाल जो मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर जल भरने की कार्य अभी जारी है और जल भरने के बाद में यहाँ पर पूजा स्थल पर पूजा विधि भी किस प्रकार से होती है। यहाँ पे पंडित जी बैठे हुए हैं, पंडित जी इंतजार कर रहे हैं कि जब ये 5 कन्याएं जो है जल भर करके बाहर निकलेगी और उसके बाद में पूजा स्थल पर आने के बाद में यहाँ पर पूजा शुरू कर दिया जाएगा। आप गौर से देख सकते हैं जमुनिया मठ धाम के नदी जो बह रही है पुरानी धार, उसी नदी की मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ, जहाँ पर जल भर करके अब 5 कन्या मुखिया
सुमन सिंह के साथ में पूजा स्थल पर पहुंच रही है। और पूजा स्थल पर अब पंडित जी के तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं कि मुखिया और मुखिया पति यहां पर पूजा स्थल पर बैठ चुकी है। जो कलश यात्रा की पूजा है जो आज जल भरने की हो रही है वहां पर हैं। ये मटका की पूजाई हो रही है। मटका पूज रही है हमारे सुमन सिंह मुखिया जी। और मुखिया जी मटका पूजने के बाद में यहाँ पर कुछ पूजा की जो विधि है वो पंडित जी कराने के लिए यहाँ तैयार है। वो भी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मुखिया जी से पूछा जाएगा कुछ सवाल। और इस वक्त की कौन सी सवाल मुखिया से बातचीत मीडिया करेगा, ये थोड़ी सी गंभीर बात है। लेकिन इसमें जो है अभी तस्वीरें मैं फ़िलहाल दिखा रहा हूँ वो नदी किनारे की है, जहाँ पर पूजा स्थल पर अभी जो है मुखिया सुमन सिंह तैयार हो चुकी हैं पूजा के लिए। और हमारे पंडित जी भी इस साइड में हैं और पंडित जी वेद पढ़ाने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर आप गौर से देख सकते हैं। मैं पंडित जी की तस्वीरें भी मैं आपको सामने लाऊंगा। फ़िलहाल मैं आपको बताते चले कि ये स्थान जो है बहुत पवित्र है। यहाँ पर साल में एक बार यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा का मेला बहुत भव्य से लगता है। उसमें दूर दूर से लोग पहुँचा करते हैं। जहाँ पर ये पूजा स्थल देख रहे हैं, ये जमुनिया मठ धाम से पूरब साइड से गुजर रही है। बागमती नदी पुरानी धार बोलते हैं, उसी स्थान पर यहाँ पर पूजा हो रही है। अब मैं आपको अवगत करा देता हूँ कि कौन से सवाल आज पूछा जाएगा। आइए आपको सवाल डायरेक्ट करते हैं यहाँ के मुखिया पति से। आप मुझे बताएंगे कि इस बार आप पूजा स्थल पर बैठे हुए कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। माता का सेवा का मौका मिला है इस बार। कुछ बताएंगे माता के बारे में? माता यह पूजा जो है यह एक बहुत बड़ा पर्व है। इसमें असत्य पे विजय प्राप्त करने का एक रास्ता है। और जो हमारे समाज में अवगुण है, इस माता के पूजा से उस अवगुण को दूर किया जा सकता है और सद्गुण लाया जा सकता है। आइए पंडित जी। ये नवरात्रि का पूजा क्यों किया जाता है? असत्य पे सत्य के विजय के लिए किया जाता है। कब से शुरू हुई थी? अब ये तो बहुत दिन से है, इसका तो कोई और अंत नहीं है। इसके बारे में क्या बताया जाए? अभी आपने इनका जब से पूजा आपने शुरू किया है कुछ ऐसा लगा कि हाँ इनको करना चाहिए, और मैं जागरूकता किस प्रकार से आप डालना चाहते हैं लोग और जागरूक हैं? करना ही चाहिए। इनके जब आप पूजा में आइएगा, इनके भक्ति में जब हो एक अद्भुत शक्ति आपको मिलेगा और उस शक्ति से आप दुनिया कोई भी काम कर सकते हैं। अब आप कितने दिन हो गए आज पूजा में बैठे हुए? 6 दिन हो गया। 6 दिन हो गया। आपको एहसास नहीं हो रहा है कुछ? नहीं, कोई एहसास नहीं हो रहा। नहीं लग रहा कि मुझे भूख लग रही है? भूख का तो सवाल ही नहीं है। ये सब माता का कृपा आप भी एक बार करके देखिए तो आपको भी लग जाएगा। आप साक्षात लगेगा कि ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। कुछ ऐसा लगता है कि मैं पहले करता है। हाँ, 5 घंटा हम लोग 3 घंटा कंटिन्यू चल रहे हैं, फील नहीं हो रहा है। और ऐसे 1 घंटा भी नहीं चल सकते, 10 मिनट भी नहीं चल सकते। और पैदल बिन चप्पल का भी चल रहे हैं। सब माता की कृपा। क्या बताना है, माता तो सभी जगह है, सब जगह से उनका पूजा होता है, हर जगह उनका पूजा होता है, वो सर्वव्याप्त है। और मैं पिछले 29 वर्ष से नवरात्र कर रहा हूँ और उन्हीं की कृपा है कि हमको कभी फील नहीं हुआ कि इस 10 दिनों में जो हम फलहार पर रहते हैं बिना कुछ हाथ का फल लिए हुए, तो कभी फील नहीं हुआ कि हमको कोई दिक्कत है। और माता रानी की कृपा है तो सब कुछ अच्छा होता है। नारियल ही क्यों चढ़ाया जाता है? देखिए, नारियल को श्रीफल कहते हैं। श्रीफल हमारे शास्त्र में इसका बहुत बड़ा माने प्रमाण बताया गया है, बहुत गुण बताया गया है। ये साक्षात लक्ष्मी माना, इसीलिए नारियल की पूजा होती है। ऐसा दूसरा कोई फल नहीं है जिसको श्रीफल बताया, सिर्फ नारियल को।